Hello students, how are you? I hope you will fine also. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। आवर इंडियन म्यूज़िक यानी हमारा भारतीय संगीत, स्टोरीज यानी कहानियाँ, एंड और एनेक्डोट्स यानी लघु कथाएँ। हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और लघु कथाएँ। आर श्री निवासन। तो इसका पैराग्राफ 1 पढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर यानी पात्र को समझ लेते हैं। सबसे आपके जो पहले पात्र हैं इसमें वो हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। सेकंड पात्र हैं आपकी सरस्वती। सरस्वती कौन है? ब्रह्माज वाइफ यानी ब्रह्मा की पत्नी या गॉडेस ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की देवी भी उनको कहा जाता है। थर्ड जो पात्र हैं आपके वो हैं अकबर। अकबर यानी महान मुगल सम्राट जो तानसेन के म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। फोर्थ है आपके तानसेन, ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के दरबार का एक महान संगीतज्ञ। और आपके लास्ट फिफ्थ हैं स्वामी हरिदास, ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड तानसेन्स मास्टर यानी एक महान संगीतज्ञ तथा तानसेन के गुरु। ठीक है ना, ये तो समझ लिए हमने कि जो जो पात्र इस चैप्टर के अंदर हैं। तो हम आज पढ़ेंगे आपका पैरा 1 यानी पैराग्राफ 1। तो लेट्स स्टार्ट। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग with stories and anecdotes. Why the very origin of music and other fine arts is in itself a story. The creator Brahma made this universe. He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things. He created the majestic mountain ranges, the thundering waterfalls, and the giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacock, and the exquisite flowers. He filled his creation with beauty, charm, and splendor. But he was sad. His consort Saraswati asked him the reason of his sadness. Brahma said, "It is true, I have created all this wonder and charm and showered beauty everywhere. But what is the use? My children, the human souls, simply pass them by. They do not seem to be sensitive to the beauty around. It seems to have been wasted on them. This creation seems to be purposeless." तो ये तो रीडिंग थी। आप बड़े ध्यान से इसको 1 से 2 बार 3 बार इसको रीडिंग करेंगे, जिससे हम वर्ड्स को समझ लें कि कैसे उसको बोलना है, कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका कैसे करना है। अब उसका मीनिंग देखेंगे। उससे पहले
उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट आपकी वर्ड मीनिंग है उसको ध्यान से समझेंगे। इसके माध्यम से जो आपके मैचिंग द वर्ड्स वो आते हैं, वो भी पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा और आप इस पैराग्राफ की मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपका जो वर्ड मीनिंग में नंबर 1 वर्ड मीनिंग है वो है आपकी ब्रिमिंग। ब्रिमिंग यानी कंप्लीटली फिल्ड, यानी जब कोई चीज पूरी भरी हुई होती है उसको ब्रिमिंग बोलते हैं, यानी ओत प्रोत पूर्ण रूप से भरा हुआ। सेकंड नंबर पे आप देखिए जो आपका है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मतलब अंतरकथाएं, छोटी कहानियां। अगला आपका है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट देखिए आपका क्रिएटर। क्रिएटर मतलब वन हु मैन्युफैक्चर थिंग्स, यानी जिसने सभी चीजों को बनाया है, जिसने मतलब चीजों को बनाया है उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, फाउंडर भी बोल सकते हैं इसको, सृष्टिकर्ता, रचयिता। ये ब्रह्मा के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आपका वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए वर्ड यूज करते हैं वैरायटी। नेक्स्ट चलिए आपका थंडरिंग। थंडरिंग मतलब वेरी ग्रेट और एक्सेसिव, यानी बहुत ज्यादा हो, यानी लाउड साउंड। थंडरिंग का मतलब बहुत तेज आवाज, गरजते हुए, थंडरिंग। उसके बाद देखिए आप जायंट। क्या है अगला वर्ड आपका? जायंट। जायंट मतलब विशाल, ग्रेट साइज, वेरी टॉल। तो जब बहुत कोई चीज बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? जायंट। नेक्स्ट आप देखिए आपका है मजेस्टिक। मजेस्टिक यानी शानदार, मजेस्टिक। और उसके बाद देखिए आप और मीनिंग देखते हैं आप। मजेस्टिक आपका हो गया। उसके बाद देखिए एक्विजिट। एक्विजिट, एक्विजिट का मीनिंग क्या है? एक्विजिट है आपका बेहतरीन, खूबसूरत। और आगे देखिए निम्बल यानी चतुर, तेज गति से चलने वाले को क्या बोलते हैं? निम्बल। नेक्स्ट आप आइए कंसर्ट। कंसर्ट मतलब वाइफ, स्पाउस यानी पत्नी। और उसके बाद देखिए आपका चार्म। चार्म मतलब आकर्षक या अच्छी लगने वाली चीज को क्या बोलते हैं? जो आकर्षक चीज होती है, अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्शन को बोलते हैं चार्म। उसके बाद देखिए आपका स्प्लेंडर। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब शानदार, वैभवपूर्ण, मैग्निफिकेंस। क्या देखा? मैग्निफिकेंस यानी शानदार, उसको क्या बोलते हैं आप? स्प्लेंडर। उसके बाद देखिए शावर्ड। शावर्ड मतलब बौछार लगाना, बिखेरना। जब कोई बौछार की तरह कोई चीज बिखर जाती है, शावर्ड। उसके बाद देखिए आपका सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। और लास्ट आपका देखिए पर्पजलेस, यानी जिसका कोई उद्देश्य ना हो, पर्पजलेस हो, एमलेस, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य विहीन। तो ये तो आपकी हो गई आपकी वर्ड मीनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो मैंने अंडरलाइन करके भी आपको दे रखी है। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं, तो ध्यान से समझिए। पैराग्राफ 1 की पहली लाइन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों तथा अंतर कथाओं से
ओत प्रोत रहा है यानी भरा हुआ है। Why the very origin of music and other fine arts is in itself a story। संगीत एवं अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति भी अपने आप में एक कहानी है। The creator ब्रह्मा made this universe। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। He created a variety of wonderfully beautiful and enchanting things। उन्होंने विभिन्न प्रकार की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर एवं मंत्रमुग्ध करने वाली चीजों का निर्माण किया है यानी बनाया है। He created the majestic mountain range, the thundering waterfalls and the giant forest trees, as also the nimble deer, the colorful peacock and the exquisite flowers। उन्होंने आलीशान पर्वत श्रृंखलाओं, गरजते हुए जलप्रपातों और विशाल वन वृक्षों एवं चंचल हिरणों, रंग बिरंगे मोरों तथा अत्यंत खूबसूरत फूलों की रचना की है। He filled his creation with beauty, charm and splendor। उन्होंने अपनी रचना अर्थात सृष्टि को सुंदरता, आकर्षण एवं वैभव से भर दिया। बट ही वॉज सैड, लेकिन वे उदास थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनकी इस उदासी का कारण पूछा यानी कारण जानना चाहा। ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा जी ने कहा, इट इज ट्रू, आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म एंड शावर्ड ब्यूटी एवरीवेयर। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सच है कि मैंने इन अद्भुत एवं मोहक चीजों की रचना की है तथा चारों ओर सुंदरता को बिखेर दिया है। बट वॉट इज द यूज, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है। माई चिल्ड्रन द ह्यूमन सोल्स सिंपली पास देम बाय। मेरे बच्चे अर्थात मानव उनके पास से आराम से पास से यानी सिंपली गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड। वे अपने और चारों ओर फैली हुई सुंदरता के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं देते, कोई उसको वैल्यू नहीं देते। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए यह सब व्यर्थ है, बेकार है। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस। यह रचना पूरी तरह से उद्देश्य विहीन दिखाई पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ 1
आवर इंडियन म्यूज़िक का, जिसका मैंने आपको मीनिंग क्लियर किया और उसकी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ 2 के साथ एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।